दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में। अभी ऑनलाइन फार्मेसी क्या है कि बहुत बूमिंग है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जितना टोटल फार्मेसी का बिजनेस है उसमें से जस्ट 3% उसने एक्वायर करा है। जस्ट स्टार्टिंग अप। अब देखना ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग फार्मेसी के बिजनेस में है इस पे जरा ध्यान दो और ऑनलाइन फार्मेसी कैसे खोल सकते हो मैं आज पूरा सिखाऊंगा आपको। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि कौन से लॉज लगेंगे आपको। तो दो है लॉज। एक आईटी एक्ट है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो सब आईटी का काम है। तो आईटी एक्ट एक बार आप देख लेना। कुछ है नहीं वैसे स्पेशल, बस किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस किया जाता है उसकी गाइडलाइंस वगैरह है। तो आप वो देख लेना, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे स्पेसिफिक लॉज नहीं बनाए हैं जिससे ऑनलाइन फार्मेसी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो, बट आपको ये दो लॉज को फॉलो करना है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड आईटी एक्ट। अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या क्या आ जाता है? आपका फार्मेसी आ जाता है, होलसेल बिजनेस आ जाता है, मार्केटिंग का कंपनी आ जाता है, फार्मा रिलेटेड बिजनेस जितने हैं वो उस पर कवर हो जाते हैं। इसमें भी आप फार्मा रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो तो ये भी उसके अंडर आ जाएगा। और दूसरा, आप बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हो तो आईटी एक्ट इसमें पिक्चर में आ जाएगा। हालांकि सबको पता है कि ऑनलाइन फार्मेसी क्या है, बट एक आध सेंटेंस में मैं आपको ये वीडियो के लिए बता देता हूँ। ऑनलाइन मतलब वेबसाइट और आपके एप्लीकेशन के थ्रू मेडिसिन दवाइयों को बेचना कस्टमर को, उसे बोलते हैं ऑनलाइन फार्मेसी। ठीक है। तो ऑनलाइन कस्टमर ऑर्डर करता है, आपको ऑर्डर ऑनलाइन रिसीव होता है, आप वो ऑर्डर को दवाइयाँ निकाल के उसको पैक करते हैं और डिलीवरी कर देते हैं कस्टमर के घर पे सीधा। इसे बोलते हैं ऑनलाइन फार्मेसी बिजनेस। ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ गई है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जैसे 1mg है, नेटमेट्स है, रिलायंस आ गया है, अमेजोन आ गया है, फ्लिपकार्ट भी आ रहा है। सारी कंपनियां इसमें आ रही है। क्यों आ रही है और इतना इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है, ये आपको सोचने वाली बात है कि इसका मार्केट जो है अभी जो 3% पे है बिजनेस इंडिया में पूरे, वो होगा 50% से अबव, मतलब बिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स का बिजनेस होगा ये। तो आप भी इसमें थोड़ा शेयर लेने के लिए अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना। और बहुत इजी है, मैं बहुत ही इजी अपनी देसी लैंग्वेज में सिखा दूंगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप ऑनलाइन फार्मेसी कैसे खोल सकते हो। ठीक है। तो ये आप लिस्ट दे दो स्टेप वाइज प्रोसेस में। ये स्टेप्स मैं आपको सारे समझा देता हूँ। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है फिजिकल फार्मेसी की। आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपका मेडिकल स्टोर, एटलीस्ट छोटा मेडिकल स्टोर होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट। तो मेडिकल स्टोर कैसे करना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जगह की, वो सारा मैंने एक सेपरेट वीडियो करा है। हाउ टू एस्टेब्लिश अ मेडिकल स्टोर, हाउ टू स्टार्ट अ मेडिकल स्टोर, वो मैंने ऑलरेडी बनाया है। इवन मैंने होलसेल पे भी बनाया, तो आप एक बार डिटेल में वो देख लेना। हार्डली 10 मिनट का वीडियो है तो आप पूरा समझ जाओगे उसमें कि रिटेल मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है। आपने रिटेल मेडिकल स्टोर खोल दिया तो ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर का पहला स्टेप खत्म हो गया। ठीक है। अब रिटेल मेडिकल स्टोर आ गया है, आपने एफडीए जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसके लाइसेंसेस ले लिए। तो कौन से लाइसेंस हो गए? एक जीएसटी ले लिया आपने फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और आपका मेडिकल स्टोर का आपको लाइसेंस मिल गया है। ये तीन चीज़ें आपके पास आ गई, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। देखिए कुछ मेडिकल स्टोर में जीएसटी नहीं होता है, बट ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो सबसे पहला आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई चांस नहीं है। फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होना ही चाहिए, उसके अलावा तो रिटेल पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ में होती है ई कॉमर्स बिजनेस में, ऑनलाइन फार्मेसी में। समझ गए आप यहाँ तक? अब मेडिकल स्टोर करके आप बिजनेस तो ऑनलाइन कर सकते हो, बट प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाओगे? क्योंकि आपका रिटेल का बिजनेस है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा
नहीं। तो आपको क्या करना है, रिटेल के साथ साथ में आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस भी ले लेना है। समझिए, तो होलसेल लेने के बाद क्या चेंजेस हो जाएगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, कोई जेनरिक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो, फिर आप स्टैंडर्ड मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। तो वो सारी प्रोडक्ट को आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा और आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी आप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। तो जब भी मेडिकल स्टोर लो तो उसमें रिटेल एंड होलसेल दोनों का आप लाइसेंस ले लेना। रिटेल और होलसेल लाइसेंस के सेपरेट वीडियो है, आप बिल्कुल देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो सारी रिक्वायरमेंट है और जीएसटी ऑनलाइन फार्मेसी में कंपलसरी है, तो आपको लेना ही है। यहाँ तक समझ गए आप। अब जाते ऑनलाइन फार्मेसी कैसे शुरू करना है। भैया बहुत सिंपल है, कुछ आपको नहीं करना है। आपके पास दवाइयाँ हैं, आपको सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है। आप किसी भी वेब डेवलपर के पास चले जाओ, उसको बोलो कि ये नेटमीट जैसी 1mg जैसी मुझे अपनी खुद की वेबसाइट चाहिए। आप कितना खर्चा होगा और कितने टाइम में बना दोगे, और ये पकड़िए आपका एडवांस। इतना बोल दिया, आपका वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक, अब समझ गए। वेबसाइट बन गई, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना देना। ठीक, वेबसाइट बनाने में ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं ना, उसको कॉपी कर दो, वही अपना लॉस बड़ा हो जाएगा। समझ गए। या फिर आप खुद भी अपना दिमाग लगा के कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा लगाने का आप बिजनेस में ध्यान दो। वेबसाइट कॉपी पेस्ट में हो जाएगा, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन अपना होगा, प्रोडक्ट्स अपनी होगी, सारा कुछ अपना होगा, बट वो बेसिक जो होता है ना, कौन से बनेंगे, कैसे कहाँ जाएगा, कस्टमर का क्या लिखना है ना, वो सारा कुछ आप वहाँ से सिमिलर टाइप का बना देना। हो गया। अब यहाँ तक आपने बना दिया है, अब आपको करना है वेबसाइट का प्रमोशन। तो प्रमोशन कैसे करोगे और कितना एक्सपांड करना है वो आप पे डिपेंड है। अब समझिए मेरी बात। तो सबसे पहले आप अपने सिटी से शुरू करिए। आपका मेडिकल स्टोर है, आपका होलसेलर है, ऑलरेडी आपका बिजनेस ऑफलाइन चल रहा है, अब आप ऑनलाइन भी करिए। तो आपके जितने कस्टमर है उन सबको बोलिए कि ऑनलाइन ऑर्डर करें। तो वो आप वैसे भी आप ऑर्डर लेने जाते हो और डिलीवरी करते हो, तो आपका पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपको ऑर्डर लेने नहीं जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ डिलीवरी करना पड़ेगा। तो ऑर्डर आ जाएगा ऑनलाइन, आपके कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे, फिर वो कस्टमर धीरे धीरे एक्सपांड होंगे। तो फर्स्ट योर सिटी, वो सिटी में थोड़ा मार्केटिंग करिए, एडवर्टाइज करिए, पोस्टर लगाइए, स्टिकर लगाइए, मिल लीजिए, पर्सनली सबको रजिस्टर कर दीजिए और बोलिए कि ये यहाँ पे ये दवाइयाँ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, हम सेम डे डिलीवरी कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिटी में है, आप सेम डे डिलीवरी कर सकते हो। दूसरी बात, प्रमोशन के लिए जो भी दवाइयाँ है, सपोज आप जेनरिक का है तो जेनरिक में अप टू 70% प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो जो भी आपके डायरेक्ट कस्टमर है तो आप उनको 30%, 40% तक, 50% तक आप उनको डिस्काउंट दे सकते हो। तो इतना डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ेगा, और उसमें भी आप स्टैंडर्ड जेनरिक करो तो बिजनेस लॉन्ग रन चलता रहेगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ओटीसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा बेचो, ऑर्डर आया डिलीवरी कर दो, खत्म हो गया। बट आपको ध्यान रखना है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन पे। जो मेडिसिन अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्रिप्शन ओनली है, उसमें आपको कस्टमर के पास से, पेशेंट के पास से उनका प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करवाना है आपकी वेबसाइट पे। देन एंड देन ओनली यू कैन डिस्पेंस दिस मेडिसिन। आप उनको डिलीवरी दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन में उनका प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप उनको डिलीवरी प्रोडक्ट्स की नहीं दे सकते। जैसे आपने आपके सिटी में ऑनलाइन बिजनेस करके आपका मार्केट बना लिया, वैसे पूरे इंडिया में बना सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए फंड चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बट बिल्कुल कर सकते हो। आप डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट जा सकते हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप किसी से पार्टनरशिप कर सकते हो, किसी होलसेलर से, है ना। काफ़ी आइडियाज़ है, आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जाना है। पूरा बहुत सारा फंड है तो पूरे इंडिया में मार्केटिंग करके आप डिलीवरी कर सकते हो। अब नहीं है फंड तो क्या है, देखो एक से भला दो। आप एक अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना जो छोटा एम्पायर है उसको लेके बैठे, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वहाँ पे जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है उससे बोलो कि आपका ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है, अच्छी बात है, बट आपके डिस्ट्रिक्ट में
हमारे साथ टाइप करके आप ऑनलाइन बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो आप थोड़ा और बिजनेस कर पाएंगे। तो ऐसा करके पूरे इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस कर सकते हो। एक मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये ऐसे भी कर सकते हो। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गई। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक अलग अलग बंदे से जुड़ते जाइए, बिजनेस और बढ़ता जाएगा। तो ये बात हो गई ऑनलाइन फार्मेसी कैसे अपना खुद का शुरू करना है। बहुत ही इजी वर्ड में सिखा दिया है, फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में एकदम। मेडिकल स्टोर एंड होलसेल का लाइसेंस लेना है, वो खोलना है फिजिकली। उसके बाद वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, थोड़ा मार्केटिंग करके कस्टमर को वेबसाइट का अवेयरनेस करना है, एंड एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करने के लिए बोलना है। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट खोल के आपको ऑर्डर कर सकते हैं, और वो ऑर्डर आए तो आपको डिलीवरी देनी है। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हो तो उनका प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना वेबसाइट में कंपलसरी है। कॉस्मेटिक, ओटीसी और कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है नहीं, तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप का है, सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन बिजनेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शुरुआत में। तो ये हो गया ऑनलाइन फार्मेसी कैसे शुरू करना है। सिंपल स्टेप ने एकदम इजी बता दिया। लोग हवा बना के रखते कि इतना बड़ा बिजनेस, कुछ नहीं है भाई, बस यही 4 स्टेप है। ऑलरेडी मेडिकल स्टोर बनाना और होलसेल का लाइसेंस लेना मैं अलग से वीडियो में सिखा चुका हूँ, उसमें भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सपोज आपको ये नहीं करना है और फिर भी ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपके पास फार्मासिस्ट भी नहीं है, है ना, आपके पास शॉप भी नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन बिजनेस के साथ जुड़ सकते हो। इसका ब्राइट फ्यूचर है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप खुद पार्टनर बन जाइए। किससे? जो बंदा ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस कर रहा है, उसके साथ आप जुड़ जाइए। जैसे 1mg है, 10,000 में फ्रेंचाइजी देती है, फार्म इजी है ना। ऐसे दूसरी काफ़ी जेनरिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, जैसे जैसे ऑनलाइन फार्मेसी का लेके आए हैं। आप उनसे जुड़ जाइए, उनकी कुछ फीस होती है, 5,000, 10,000, 20,000 हो गया बस। वो आप देख के आप ज्वाइंट हो जाओ, आप इसमें अच्छा मुनाफा कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ। इसके साथ जुड़ जाइए, ऑर्डर लाइए और डिस्पैच करिए लोकली, तो आपको ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ के कुछ बेनिफिट पक्का हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और इसका ब्राइट फ्यूचर है। तो फ्रेंचाइजी लेके आप बिजनेस कर सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जीएसटी लेना है, जीएसटी का अलग से वीडियो है मेरा, हाउ टू गेट जीएसटी ऑनलाइन फॉर फ्री। वो 5-6 मिनट का वीडियो है, आप देख लो, मिल जाएगा। ड्रग लाइसेंस, रिटेल एंड होलसेल, दोनों के अलग अलग वीडियो, 5 से 10 मिनट का वीडियो है, वो भी आप देख लोगे। तो खर्चा कितना है, क्या क्या चाहिए, सारे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ में मैंने मेंशन किया हुआ है, वो आप देख लोगे तो आपका काम हो गया। ये फिजिकल फॉर्म में मेडिकल स्टोर आ गया, उसके बाद वेबसाइट बनानी, एप्लीकेशन करनी और इसका ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देना। वेरी सिंपल, बिजनेस करो, मेहनत करो और खूब आगे जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, मेरे जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो आपको काम में आ रहा है, तो मेरे दोस्त बन जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को भी बोलिए, वो भी हमारे नॉलेज का यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारे जुड़ जाइए, सारे आगे बढ़ेंगे साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।